और बच्चों हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज। कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। अब बच्चों देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके अंदर जो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बच्चों। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजेदार कहानी है। अगर ये कहानी आपने बड़े ध्यान से और प्यार से सुन ली और समझ ली, छोटी सी कहानी है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट, ये जितना ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कहानी के अंदर सब कुछ कवर अप हो जाए। बस इस कहानी को बड़े प्यार से और आराम से सुनिएगा। फिर दोबारा से बोल दो, हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज। ध्यान से देखिए। देखिए एक बार की बात है, दो दोस्त थे और उनमें से एक दोस्त का नाम था पतलू और एक दोस्त का नाम था मोटू। तो मोटू पतलू में बातचीत चल रही थी। पतलू बोला कि मोटू भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज टॉपिक का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? तो मोटू बोला कि पतलू भाई, अगर आपको ये जानना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज है इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए दो सिंपल सिंपल सी मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। मोटू सुना रहा है पतलू। पतलू ने पूछा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज क्या होता है। मोटू बोला कि पतलू भाई, अगर तुम्हें पता करना है कि कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज क्या होता है, उसके लिए मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं। आराम से और बड़े प्यार से समझना, सुनना, मजा आ जाए। पहली कहानी बड़े ध्यान से सुनो। इरफान खान और राजकुमार राव। क्लियर है ये चीज? राजकुमार राव जो है ना, राजकुमार राव जीएसटी की फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ये। और इरफान खान नॉर्मल आदमी है और ये दोनों दोस्त हैं। एक बार इरफान खान बोले, यार राजकुमार, सोच रहा हूं कि एक कार खरीद लूं यार। एक मारुति सुजुकी कंपनी की एक कार आ रही है, विटारा ब्रिजा। मैं सोच रहा हूं यार वो कार खरीद लूं। राजकुमार राव बोला, इरफान सर, अगर खरीदनी है तो इसी महीने में खरीद लो, क्योंकि अगले महीने से जीएसटी की रेट बढ़ने वाली है, आपके कार की प्राइस बढ़ जाएगी, अभी खरीद लो अभी। तो इरफान खान चले गए मारुति सुजुकी के शोरूम में और वहां जाकर बोले कि भाई मुझे एक रेड कलर की विटारा ब्रिजा दे दो। मारुति सुजुकी वाले बोले, सॉरी इरफान सर, अभी रेड कलर की हमारे पास में नहीं है, रेड कलर की एक महीने बाद में आएगी, अभी प्रेजेंट में हमारे पास में व्हाइट कलर की है, आप व्हाइट कलर की चाहो तो परचेज कर लो। इरफान सर दुखी हो गए। इरफान खान बोले, अरे यार मेरे को तो रेड कलर की चाहिए, एक महीने बाद में मुझे लग रहा है कि इस कार की कीमत बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं अभी इसको परचेज करके रख लूं, बढ़ जाएगी फालतू में, मुझे महंगी प्राइस में खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें रेड कलर की चाहिए। वो गए, बोले मारुति सुजुकी वाले से, रेड कलर की विटारा ब्रिजा दे दो। मारुति सुजुकी बोले, रेड कलर की अभी नहीं है, एक महीने बाद आएगी। इरफान खान मारुति सुजुकी वालों को अच्छा नहीं लगा कि यार हमारा फेवरेट एक्टर दुखी हो रहा है, तो मारुति सुजुकी वाले बोले, इरफान सर आपके लिए हम एक स्कीम बताते हैं, सुने। आप ऐसा कीजिए, 10,000 रुपए आज हमें एडवांस में जमा करा, एक महीने बाद में जब रेड कलर की गाड़ी आएगी ना, तो वो रेड कलर की गाड़ी हम आपको 5,90,000 रुपए की कीमत है, तो 10,000 हटा के 5,80,000 में आपको दे दें। पर अभी आप बुकिंग कर लो। देखो रेड कलर की गाड़ी जो है वो अभी प्रेजेंट में रेड कलर की गाड़ी बेटारा ब्रिजा की 5,90,000 की है। आप एक काम करो, 10,000 रुपए हमें एडवांस में दे, बाकी के बचे हुए बाद में दे देना। बच्चों यहां तक की मैं बात करूं, ये है कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। यहां पर दो लोगों ने
आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें इतने रुपए में ये प्रोडक्ट दे दूंगा। एक और कहानी, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज समझ रहे हैं, है ना। अभी इस कहानी को, इरफान खान की कहानी को यहीं बीच में छोड़ रहे हैं, एक नई कहानी पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज समझा रहा हूं। अभी बाबू भैया ने सोचा कि अभी प्रेजेंट में एयरटेल कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए है अभी प्रेजेंट, लेकिन एक महीने बाद में जो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, क्रिकेट का आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, उसका टेंडर एयरटेल कंपनी को मिलेगा। एयरटेल कंपनी मैनेज करेगी पूरे आईपीएल को, तो एयरटेल कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा लग रहा है बाबू भैया को। तो बाबू भैया को लग रहा है कि यार प्रेजेंट में 100 रुपए है मेरे को, और बाबू भैया बोल रहे हैं कि हो सकता है 150 या 200 रुपए तक इसकी प्राइस चली जाए, क्योंकि फ्यूचर में एयरटेल को आईपीएल का टेंडर मिल जाएगा। लेकिन बाबू भैया को ऐसा भी लगता है कि बाई चांस अगर नहीं मिला टेंडर, तो कहीं ऐसा ना हो कि एयरटेल की शेयर प्राइस नीचे गिर जाए और 50 रुपए हो जाए या कुछ भी हो जाए। अब क्या है कि बाबू भैया को लगता है कि एयरटेल की फ्यूचर में शेयर प्राइस एक महीने बाद बढ़ने वाली है, बट वो श्योर नहीं है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर एयरटेल को आईपीएल का टेंडर नहीं मिला, तो इसकी शेयर प्राइस बढ़ने की बजाय अगर घट गई तो उनका लॉस ना हो जाए। अगर वो आज परचेज कर लेते हैं 100 रुपए का शेयर, अगर फ्यूचर में बढ़ गई प्राइस तो इनका फायदा है, पर अगर घट गई, कम हो गई, तो इनका लॉस है, और ये रिस्क लेना नहीं चाहते। तो एयरटेल कंपनी बोली, या कोई बंदा इनसे बोला कि बाबू भैया आप टेंशन ना लें, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं आपके साथ। एक महीने बाद चाहे से एयरटेल को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, चाहे से मिले या ना मिले, आपको एक महीने बाद एयरटेल का शेयर मैं 100 रुपए में बेच दूंगा। ऑफर दे रहा है बाबू भैया को कि मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि चाहे से एयरटेल को आईपीएल का टेंडर मिले या ना मिले, एक महीने बाद एयरटेल का एक शेयर में 100 रुपए पे आपको दे दूंगा। पर उसके लिए अभी प्रेजेंट में आपको 20 रुपया देना होगा। जैसे इरफान खान एडवांस में 10,000 रुपए दे रहा था, सेम उसी तरह से अभी आपको 20 रुपया मुझे देना पड़ेगा, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाए। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूं आपको, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में उस कंपनी की शेयर की प्राइस शायद बढ़ सकती है, अगर मैं आज उस कंपनी के शेयर परचेज कर लूं और कल को उसकी शेयर प्राइस बढ़ गई, तो मेरा फायदा है यार, मैं ज्यादा प्राइस में बेच दूंगा। लेकिन मुझे डर भी है कि बढ़े या ना बढ़े, मैं कंफर्म तो नहीं हूं ना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो उस केस में आप किसी दूसरे पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भैया फ्यूचर में इतने, और डेट पहले से फिक्स करनी पड़ेगी कि फ्यूचर की डेट कौन सी है और कितनी प्राइस पर आप उसे खरीदोगे या बेचोगे, वो पहले से तय करना पड़ेगा। अब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तो आगे की सिचुएशन बताएगी, वो तो फ्यूचर बताएगा, भविष्य बताएगा। पर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी दूसरे के साथ में कि रिलायंस कंपनी या फलाना कंपनी का एक शेयर में तुम्हारे इतने रुपए पे खरीद लूंगा या तुमको इतने में बेच दूंगा। अब आपको उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये तो फ्यूचर बताता है। तो बच्चों मैं दोबारा से आपसे बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज का मतलब होता है जब दो या उससे ज्यादा लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर डेट पर इतने रुपए पर, डेट पहले से फिक्स है, प्राइस पहले से फिक्स है कि फ्यूचर में इतने रुपए पर इस कंपनी का शेयर मैं तुमको बेच दूंगा या खरीद लूंगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज बोला जाता है। अभी सिर्फ आपको यह बताया गया है कि सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और आगे की ये जो कहानी है मैं अभी इस पर आया ही नहीं हूं, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए, एक बार पतलू जो है वो मोटू से बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, तो मोटू बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज का मतलब बताने के लिए मैं तुमको दो छोटे छोटे किस्से सुना देता हूं। एक किस्सा इरफान खान और राजकुमार राव का है और एक किस्सा बाबू भैया का है।
बोले इरफान खान जो है वो राजकुमार राव के दोस्त हैं जो कि जीएसटी की फील्ड में काम करता है, उससे बोला कि यार मैं एक कार खरीदने की सोच रहा हूँ बेटारा बिरजा। राजकुमार राव बोला इरफान सर खरीदनी है तो इसी महीने खरीद लो, नेक्स्ट मंथ से जीएसटी की रेट बढ़ने वाली है। ये गए बोले भैया रेड कलर की गाड़ी दे दो मेरे को बेटारा बिरजा। बोला रेड कलर की नहीं है, एक महीने बाद आएगी, लेकिन आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप अगर हमें एडवांस में इतना रुपया अभी जमा करा रहे हो तो एक महीने बाद इतने रुपए पर आपको रेड कलर की विटारा ब्रिजा मिल जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज है। हालांकि यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्ट इन कमोडिटी हो गया ये, क्योंकि कार जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती, कमोडिटी होती है। तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जरूरी नहीं है सिर्फ आप शेयर्स के लिए या डिवेंचर्स के लिए करो, सिक्योरिटीज के लिए करो। ये आप किसी कमोडिटी के लिए भी कर सकते हो, आप किसी बॉन्ड के लिए भी कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए आप ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट ये चीज? अच्छा, दूसरी कहानी के अंदर भी बताया था कि बाबू भैया को पता है कि एयरटेल का प्रेजेंट में जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए है, फ्यूचर में हो सकता है एक महीने बाद आईपीएल का टेंडर एयरटेल को मिल जाए तो शेयर प्राइस बढ़ जाए, पर वो कंफर्म नहीं है। तो उनके साथ में एयरटेल ने या किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एक महीने बाद चाहे से एयरटेल को टेंडर मिले या ना मिले, इररेस्पेक्टिव मैं आपको 100 रुपए का एक शेयर दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, यहां तक कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझे आपकी बात मुझे समझ में आ गया कि जो पार्टीज हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कि फ्यूचर डेट पर, डेट पहले से फिक्स है, फ्यूचर की प्राइस पहले से फिक्स है कि इतने रुपए पर बेच लेंगे या खरीद लेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके डन, समझ आ गया। सर ये कॉन्ट्रैक्ट होते कितने टाइप के बच्चे? ये दो टाइप के। आपके पास ऑप्शन होता है जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। सर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आखिर डिफरेंस क्या होता है? बच्चों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ये कंपलसरी होते हैं, मतलब अगर एक बार आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो वॉलंटरी होता है। आपने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप इसे परफॉर्म करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब मैं आपको और समझाता हूं। अभी तक आपको सिर्फ इस कहानी से ये समझाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज क्या होता है। अब मैं आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर ऑप्शंस उनके अंदर लेकर चलता हूं इसी कहानी से। तो इरफान खान और मारुति सुजुकी वालों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इरफान खान ने 10,000 रुपए एडवांस में मारुति सुजुकी वालों को दे दिए। मारुति सुजुकी वालों ने बोल दिया कि एक महीने बाद आपको 5,90,000 रुपए में रेड कलर की विटारा ब्रिजा मिल जाएगी। एक महीना हुआ। एक महीना जब हुआ तो नई विटारा ब्रिजा की अब कीमत, हालांकि ये इरफान खान और राजकुमार राव का ऐसा सोचना था कि शायद जीएसटी रेट बढ़ जाएंगी और प्राइस बढ़ जाएगी कार की, पर एक महीने बाद रिजल्ट ये आया कि प्राइस कार की कम हो गई। प्राइस हो गई 5,50,000। तो अब इरफान खान क्या सोच रहे हैं? अब इरफान खान ये सोचने लगे कि देखो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात करूं, ये इरफान खान सोच रहे हैं कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखूं तो मुझे 5,90,000 रुपया देना है, मुझे कार मिलेगी। ठीक है। और अभी अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ 5,50,000 रुपया देना है तो मुझे कार मिलेगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूं तो मेरा जो एडवांस 10,000 रुपया है वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा।
तो भी तो भी मैं फायदे में रहूंगा। अगर मैं ये सोचूं कि चलो ये 10,000 रुपया डूबा, तो मान लो ये वाली कार जो है उसमें मैं ये 10,000 ऐड कर देता हूं, मुझे ये कार 5,60,000 की मिल रही है, तो भी 30,000 रुपए मैं अपने सेव कर रहा हूं। तो क्यों ना मैं जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा पहले हुआ था सुजुकी वालों से उसको कैंसिल कर दूं, क्योंकि वो लोग मुझे 5,90,000 रुपए में दे रहे हैं कार, और ये अभी नई कार मेरे को 5,50,000 में मिल रही है। अगर वो 10,000 जो मैं एडवांस दे चुका हूं मैं उसको भी भूल जाऊं, उसको भी इस कार की कीमत में प्राइस में ऐड कर दूं, तो भी 5,60,000 रुपए की कार पड़ेगी, एंड 5,90,000 से कम है, फिर भी मुझे 30,000 का फायदा होगा। बच्चों, अगर इरफान खान और मारुति सुजुकी के बीच में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर, मैंने बताया था ना दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इरफान खान के पास में ये ऑप्शन नहीं है, इरफान खान को ये करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। लेकिन अगर इरफान खान और मारुति सुजुकी के बीच में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इनके पास में ऑप्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करें। यही बात देखिए मैंने यहां भी समझाई थी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी है, इसे परफॉर्म करना ही पड़ता है, जबकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंट्री होता है और ये मर्जी पर चलता है। आ रही है यहां तक की बात समझ में? सेम इस चीज को हम यहां भी देखें। जैसे बाबू भैया ने सोचा था कि 100 रुपए का शेयर है, और इनके बीच में 100 रुपए की तय हो गई थी कि मैं आपको 100 रुपए पे एयरटेल का एक शेयर दूंगा, 20 रुपए इन्होंने प्रीमियम, जो हम यहाँ कार के केस में एडवांस बोल रहे थे ना, एक्चुअली में उसको सिक्योरिटीज के केस में प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। तो 20 रुपए इन्होंने प्रीमियम दे दिया। अब एक महीने बाद हुआ क्या बच्चों, एक महीने बाद में ऐसा हुआ कि एयरटेल जो है ना, उसकी प्राइस 50 रुपए है। मतलब एयरटेल को आईपीएल का टेंडर नहीं मिला और एयरटेल की प्राइस कितनी हो गई, 50। तो अब देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात करें तो बाबू भैया को 100 रुपए देने होंगे और उनको एयरटेल का एक शेयर मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बाबू भैया को सिर्फ 50 रुपए देने, क्योंकि एयरटेल का अभी एक्चुअली में शेयर 50 रुपए का है। बाबू भैया सोचे कि यार लेकिन मैं 20 रुपया प्रीमियम का पे कर चुका हूं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भी इस शेयर की कीमत में जोड़ देता हूं, तो भी 70 रुपए का एक शेयर पड़ रहा है, फिर भी 30 रुपए मेरे सेव हो रहे हैं। तो बाबू भैया बोलेंगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, मैं नया शेयर परचेज कर लूंगा मार्केट से। लेकिन ये ऑप्शन इनके पास में तब है जब इन्होंने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको 100 रुपए में शेयर खरीदना ही पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा बच्चों यहां तक, और जो मैंने बोला है ना ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो या उससे ज्यादा पार्टीज, अभी तो हमने दो का एग्जांपल लिया, दो से ज्यादा पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने, फ्यूचर की डेट फिक्स करने, प्राइस फिक्स करने की इस डेट पर इस प्राइस पर इतने शेयर्स बेचे या खरीदे जाएंगे। और ये सिर्फ शेयर्स या सिक्योरिटीज के केस में नहीं है, हालांकि हमारे टॉपिक का नाम कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज है, बट ऐसा आप कमोडिटी के अंदर भी कर सकते हो, है ना, कोई सामान भी खरीद बेच सकते हो, कमोडिटी के अंदर भी कर सकते हो। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की बात मुझे पूरी समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। बोला यहां पर तो बाबू भैया ने कॉन्ट्रैक्ट किया खरीदने का, तो खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्ट को किस नाम से जानते हैं, कॉल ऑप्शन। मैं खरीद रहा हूं ना, तो मैं कॉल कर रहा हूं, आइए आइए मुझे बेच दिए, मैं खरीद रहा हूं, कॉल ऑप्शन। अगर उल्टा होता कॉन्ट्रैक्ट, बाबू भैया बोलते कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं तुमको फ्यूचर डेट में बेच दूंगा, उल्टा, तो वो हो जाता पुट ऑप्शन। बाकी प्रोविजन पूरा एज इट इज, कंसेप्ट पूरा सेम है, बस इतना याद रखो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो आप उसमें बेचते हो या आप उसमें खरीदते हो। अगर आप बेचते हो तो हम उसे बोलते हैं पुट, क्योंकि इसको बोला जाता है टू से, बेचने। तो अगर आप बेच रहे हो तो पुट ऑप्शन, अगर आप खरीद रहे हो तो
कॉल ऑप्शन। बाकी सब कुछ यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है जो मैंने आपको कहानी में सुनाया है, एक एक चीज लिखी हुई, एक एक चीज। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम जैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ही नहीं है, पर अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, तो हम उसको हाथ के हाथ सॉल्व करेंगे, आगे के टॉपिक्स में भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब जो आगे के टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, तो वो हम आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज।